जो लोग दौलतमंद होते हैं आसानी से अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उन्हें अपना इलाज कराने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। कम खर्च में गरीबों का भी इलाज माहिर डॉक्टरों की निगरानी में हो सके, इसी मकसद को अंजाम देने के लिए गुरु गोपी राम कैंसर हॉस्पिटल का ओपनिंग किया जा रहा है। आई तफसील रिपोर्ट अपने रिपोर्टर डी बनर्जी के साथ देखते हैं। गुरुवर श्री गोपी राम जी जोशी के आशीर्वाद एवं कृपा से जो सपना हम लोगों ने 2014 में देखा, उसकी शुरुआत होते हुए 2019 में हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया था और 2021 कल 16 फरवरी को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। में अगर देखा जाए तो बहुत ही अपने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और अगर मैं बोला जाए तो जैसे एलोपैथी एंड नेचुरोपैथी, तो एलोपैथी जो है वो हमारे बाप का प्यार होता है एंड नेचुरोपैथी जो है वो माँ का प्यार का काम करता है। जहाँ एलोपैथी की बात की जाए तो एलोपैथी में भी जैसे हमारे पिताजी होते हैं, वो चाहते हैं कि हम ठीक हों, इसलिए वो स्ट्रेट रास्ता अपनाते हैं, तो हम चीर फाड़ की तरफ जाते हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो वो एक माँ का प्यार होता है, जिसमें माँ हमें समझा के प्यार से चीज़ों को ट्रीट करवाती हैं। उसी तरीके से नेचुरोपैथी के अंदर में हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं बिना किसी दवाई के, उनको जागरूक करते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो 60-70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनको काफ़ी बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों को जो एलोपैथी में नहीं ठीक कर सकते बिकॉज उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उन बीमारियों को हम नेचुरोपैथी में ट्रीट करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ ओपीडी की शुरुआत कर रहे हैं। आज से 1-1.25 महीने बाद हम इन पेशेंट भी शुरू करेंगे। अभी पैथोलॉजी, फार्मेसी, ओपीडी ये शुरुआत हो रही है कल से। 1-1.5 महीने में जब हमें समझ में आएगा कि नहीं हम बाकी डॉक्टरों को भी यहाँ पे ला के इन पेशेंट सर्विस शुरू कर सकते हैं, तब हम शुरुआत करेंगे। अन्य अस्पतालों से आप लोग क्या अलग सुविधा दे पाएंगे या कुछ ऐसा जिससे आम लोग जो है? हम किसी से यहाँ पे कम्पीट करने के लिए नहीं है, हम हैं। हम इसीलिए सबको अच्छा इलाज मिले उस भरोसे के साथ, कोई भी मतलब कोई हमारे अस्पताल में आए और उसी की सर्जरी करना जरूरी है इस सोच के साथ हम नहीं आए। तभी हमने नेचुरोपैथी और योगा को भी हमारे साथ लाया है। तो अन्य अस्पताल भी श्रेष्ठ है और हम हमारे हिसाब से जो बन पाएगा वो करेंगे। आपने कहा कि हम हैं, आखिर डिफरेंट क्या आप में? हम लोग देखते हैं कि इन दिनों प्राइवेट के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, एक दिन का बिल 1 लाख रुपए बन रहा, तो लोग कैसे फेथ कर पाएंगे कि ये काम आप प्रॉपरली एक कॉस्ट पे करोगे? सर देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, पहली चीज़ तो हम प्राइवेट नहीं हैं, हम एक ट्रस्ट के अंडर में हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर हमें ये लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या 1 लाख रुपए का बिल करने आ रहे हैं, तो फिर तो हमारे लिए एलोपैथिक क्लिनिकल सर्विसेज काफ़ी थी कि कोई भी आए उसको हम सीधा ये बोले कि सर आपकी सर्जरी करनी है। पर हम ये सोच रहे हैं कि जो कोई आएगा अगर उनकी बॉडी नहीं ले पाए सर्जरी या उनको ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम उनको नेचुरोथेरेपी भी बता सकते हैं। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बता रहे हैं आप? ये एक ट्रस्ट का अंदर हॉस्पिटल है। इससे मरीजों को क्या सुविधा मिलेगी अन्य हॉस्पिटलों की तुलना? अन्य हॉस्पिटल के तुलना में क्या सुविधा मिलेगी ये नहीं बता पाऊंगा, ये बता पाऊंगा कि हम क्या क्या सुविधा दे पाएंगे। अच्छा चलिए, आप क्या दे रहे हैं बता दिए। क्या क्या सुविधा? हम यहाँ पे सुविधा में ये दे सकते हैं कि जैसे हमारे हर महीने बाहर से कुछ डॉक्टर्स आएंगे। अगर मरीज कोई स्पेसिफिक मरीज रहता है कि सर हम उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो हम यहाँ से बैठ के उस डॉक्टर से कनेक्ट करके उनसे बात करवा देंगे। अगर कोई भी मरीज बैंगलोर या हैदराबाद जाके ट्रीटमेंट करवा के आया और फिर से डॉक्टर तक नहीं पहुँच पा रहा, तो अगर हमारे पास आए तो हम उनको भी कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि वो ट्रीटमेंट करवा के सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगती है कि पोस्ट ट्रीटमेंट उनको सही इलाज या सही गाइडेंस नहीं मिलता। बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ पे आने के बाद ये जानना चाहते हैं कि सर पूछना भूल गई थी कि सर्जरी के बाद खटाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते। छोटा सा सवाल है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पे टिकी हुई है, तो हम वो राइट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 100 रुपये की जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिला है? 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्जेस है और 50 रुपये डॉक्टर्स
फीस ले रहे हैं हम लोग। उसमें पेशेंट आएंगे तो पेशेंट को डॉक्टर जो बाहर से जो डॉक्टर आए हुए हैं वो देखेंगे और वो गाइड करेंगे। किस किस मर्ज का इलाज होगा इधर, किन किन मरीजों का? With extreme pressure, I welcome you all on behalf of the Guru Gobiram Hospital and introduce myself as Chief Operating Officer for the hospital to fulfill the dreams and visions of our Guruji. We assure you the best treatment with safe ethical practices. On behalf of the hospital, I welcome you all once again to the hospital. Thank you very much. आप तो इस इलाके का बहुत चर्चित चेहरा हो, कामयाब बिजनेसमैन है, और ये जो हॉस्पिटल हुआ ये एक अच्छे कॉज के लिए हुआ, लेकिन अब यहाँ से आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि किसी चीज़ को स्टार्ट करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। सही क्वेश्चन है। देखिए, ये कोलफील्ड बेल्ट है। इस हॉस्पिटल में किंतु सिर्फ आसनसोल अंचल ही नहीं, यहाँ पर हर स्टेट के लोग यहाँ के ट्रस्टी हैं और सभी को देखते हुए किया गया है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कल फर्स्ट OPD स्टार्ट हो गई, उसके बाद जैसे जैसे समय के बाद धीरे धीरे करके हम यहाँ पर सब इसको लाएंगे। और हमारा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है कि हमारे इस अंचल के लोग जब बाहर जाते हैं और जब सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनकी आर्थिक अवस्था एवं पेशेंट को देखते हुए, उसी को लेकर ही ये हॉस्पिटल भाई जी की काफ़ी दिनों से थी यहाँ पर इच्छा। आपका सहयोग अगर रहेगा तो हम इसमें ज़रूर सफल होंगे।